आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर 2 के लिए। इसमें जो पेपर 2 है आपका, इसमें 2 यूनिट आपकी इंटरफेरेंस से रिलेटेड हैं। वैसे दोनों ही यूनिट इंटरफेरेंस की हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरफेरेंस 1 एंड इंटरफेरेंस 2। इसके बाद जो लास्ट 2 यूनिट हैं वो आपकी डायफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। जो फोर्थ यूनिट है, सॉरी थर्ड और जो फोर्थ है, दोनों ही आपकी डायफ्रैक्शन की है, लेकिन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आपकी 4 यूनिट्स बनती हैं। 4 यूनिट्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर इंटरफेरेंस 1 के लिए, वो आपके ये जो इंटरफेरेंस 1 है, इसमें टोटल ही आपके 4 ही टॉपिक हैं, तो इसमें आपको चॉइस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप इंटरफेरेंस 1 प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, इसमें हो सकता है, जैसे फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट में आपका जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाए आपका, लेकिन सेकंड में हो सकता है कि आपको वो न्यूमेरिकल पूछे। तो अगर आप न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 4 मार्क्स का था और इसमें से जो क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका नहीं बनता, कंप्लीट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ही बनेगा। तो फर्स्ट के लिए आपको कंप्लीट यूनिट प्रिपेयर कीजिए, इसमें सिर्फ 4 टॉपिक है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो हमने 3 लिखे हैं। ललॉर्ड मिरर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, और फ्रेजनल बाइप्रिज्म भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ये स्टोक्स लॉ लिखा हुआ है ये आपका कंपलसरी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट लिखा है मैंने। ये आपका जो क्वेश्चन होते हैं चॉइस वाले, उनमें पॉसिबिलिटी कम है कि पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है ललॉर्ड मिरर फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में एक न्यूमेरिकल डाल दिया जाए, उसके बाद और में जो क्वेश्चन आता है फ्रेजनल बाइप्रिज्म पूछ लिया जाए और उसके ही सेकेंड पार्ट में आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। ये पॉसिबिलिटी है, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो हमारे गैस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो ये बनते हैं अगर आप 1 की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड में आपके पास थोड़ी सी चॉइस है। फर्स्ट में ये सपोज करके चलो आप 4 ही टॉपिक हैं, उनको प्रिपेयर कीजिए, चॉइस नहीं है आपके पास, सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड की बात अगर कर रहे हैं तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। बेसिक पढ़ने के लिए स्टार्टिंग का पढ़ लीजिए इंटरफेरेंस 2 का, या फिर बेसिक आप फर्स्ट अगर पढ़ के आए हैं तो इसमें आपको बेसिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंटरफेरेंस 1 रिलेटेड टू इंटरफेरेंस 2 है, लेकिन इसमें भी स्टार्टिंग के पेज में आपको बेसिक मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो कंप्लीट यूनिट जो सेकंड है बहुत लंबी है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अगर सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही करना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो इंटरफेरेंस 2 में अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट देखो आप, तो न्यूटन रिंग से जो पहले वाला पोर्शन है ना, वो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ उसके बाद 3 टॉपिक बचते हैं और 3 टॉपिक में भी सब टॉपिक्स में डिवाइड है वो, उन सब टॉपिक में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टॉपिक, यहाँ पर आपको लग रहा है कि 3 ही हैं, लेकिन इनमें से भी आपसे हो सकता है कि एक जो क्वेश्चन है जैसे एप्लीकेशन है, उसका एक पार्ट पूछ लिया जाए। तो सेकंड यूनिट में आपका न्यूमेरिकल के चांस कम है, कंप्लीट मार्क्स 8 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 8 मार्क्स में अगर आपका आएगा तो न्यूटन्स रिंग आएगा, और न्यूटन्स रिंग में भी आपका ये सिर्फ इतना लग रहा है हमें न्यूटन्स रिंग, उसके बाद इसका एक सब टॉपिक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो न्यूटन्स रिंग को कंप्लीट प्रिपेयर कीजिए 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो इसके पहले वाला पोर्शन बचता है ना, उसमें आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता, उसमें 4 के बनते हैं। तो ऐसा कीजिए, न्यूटन्स रिंग के बाद का जो पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिए। अगर वो आप कर लेते हो तो ये श्योर है कि आपका 8 मार्क्स का अकॉर्डिंग यूनिट 2 के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपका न्यूटन्स रिंग का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइकलसन एंड इंटरफेरोमीटर है, ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट शायद आपसे ना भी पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये पता है तब, और क्या पता सेकंड में आपसे उसकी एप्लीकेशन पूछ ली जाए, तो आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर कंप्लीट प्रिपेयर करना है उसकी एप्लीकेशन के साथ, और प्लस में न्यूटन रिंग भी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप 8 मार्क्स आप एक्वायर कर सकते हैं एग्जाम में यूनिट 2 के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ यूनिट 2 का डिस्कशन था, जैसे यूनिट फर्स्ट में 8 मार्क्स का नहीं बनता, लेकिन इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बन रहा है। उसके बाद
अगर थर्ड यूनिट की बात कर रहे हो आप, तो ये दोनों यूनिट थर्ड और फोर्थ रिलेटेड टू डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन में भी इसमें मैंने क्या किया है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें से भी अगर मेनली बात की जाए तो 4 ही टॉपिक बनते हैं, लेकिन उन 4 टॉपिक में से भी आपको फ्रेजनल डायफ्रैक्शन के लिए 3 टॉपिक तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, बिकॉज हो सकता है कि फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन इसके सब पार्ट में एक न्यूमेरिकल डाल दिया जाए। तो अगर न्यूमेरिकल डाल रखा है तो क्या पता आप अटेंड ना कर पाओ, तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन में ये चॉइस रहे कि आप थर्ड यूनिट या फिर जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, थर्ड टॉपिक आपने अगर प्रिपेयर किया है तो क्या पता वो 8 नंबर में हो आपका, तो आप फर्स्ट को छोड़ सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक है जो मैंने नहीं लिखा, उसके बाद जो 3 टॉपिक हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 भी प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। ओके, उसके बाद फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में इसमें आपका 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो यूनिट को, सिर्फ इसमें सेकंड में और फोर्थ में, बाकी थर्ड में भी ज़्यादा चॉइस नहीं है आपके पास। अगर आप सपोज आपने 2 ही टॉपिक प्रिपेयर किए और एग्जाम में आपके पास सपोज जोन प्लेट एंड इट्स एक्शन वाला टॉपिक आ गया, हो सकता है ये 8 नंबर में पूछ लिया जाए आपसे, तो ठीक है, प्रिपरेशन के दो क्वेश्चन की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपने जो क्वेश्चन था वो कर दिया, लेकिन बाय चांस हो सकता है कि ये टॉपिक ना आए, आपका ये टॉपिक आ जाए, और इसके साथ में क्या पता न्यूमेरिकल हो तो ये टॉपिक आप ना, या ये जो क्वेश्चन है वो आप ना अटेम्प्ट कर पाओ। तो आप बेस्ट ये है कि 3 टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, एक को छोड़ सकते हो, उसमें तो चॉइस मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन के अंदर क्या है, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में मोस्टली जो 4th यूनिट है ना, 4th यूनिट में से जो क्वेश्चन है वो यूनिट के फर्स्ट पोर्शन से ही पूछे जाते हैं मोस्टली। तो यूनिट के फर्स्ट पोर्शन में भी हो सकता है कि सेकंड से भी पूछे जाएं, ये सिर्फ हम गैस बता रहे हैं कि ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में एक तो आपका सिंगल स्लिट का है और इसके सेकंड हाफ में आपसे डबल स्लिट का पूछा जा सकता है। तो आप क्या कीजिए, सिंगल स्लिट का जितना भी आपको मटेरियल दे रखा है वो आप प्रिपेयर कीजिए, डबल का आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूनिट को डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में और आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने बताया है, यूनिट जो है वो भी डिपेंड करता है कि वो हाफ पोर्शन में डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे फर्स्ट है वो नहीं हो रही है, सेकंड है वो डिवाइड हो रही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से आ रहे हैं, वही हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं आपके। और जो कंपलसरी में क्वेश्चन होते हैं वो आपके 4 यूनिट्स में से किसी भी टॉपिक से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है थ्रोली तो भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, और थ्रोली अगर प्रिपेयर किया है तो आपके जो कंपलसरी क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।